इस वीडियो के तमाम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीगर मज़ाहिब के लोग आदाब अर्ज़ है, गुड इवनिंग। मैं सैयद यूसुफ अली आप तमाम लोगों के सामने इस वीडियो के ज़रिए पेश रहा हूँ। इस वीडियो के ज़रिए से आप लोगों को मैं एक बात का आगाह कर देना चाहता हूँ, एक अहम बात बताने आया हूँ। और आप लोगों की जो गाड़ी खून पसीने की कमाई है उसको मैं बचाने के लिए आज एक बात बोलने आया हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बिलखुसूस मुसलमानों, आपको बारहा कोई बैंक के नाम पर बैंक खोल के डुबाया गया, कभी आप लोगों को बिलासूदी कारोबार इन्वेस्टमेंट करो बोल के डुबाया गया, तो कभी जो है बालापुर मल्लापुर में इन्वेस्टमेंट करो बोल के डुबाया गया, तो कभी आप लोगों को शमशाबाद में जियो 111 हट जाएगा बोल के डुबाया गया, तो आज जो है आप लोगों को मोइनाबाद, चेवल्ला, विखाराबाद में डुबाया जा रहा है। आप लोगों की गाड़ी खून पसीने की कमाई एक ग्रीन जोन में आप जो है इन्वेस्टमेंट करवाया जा रहा है। बिलखुसूस मुसलमानों का करोड़ों रुपया उसके अंदर फंस जाएगा। याद रखो, जो बार बार जो इसमें जा रहे हैं, मेरे 20 साल तजुर्बे में ये बात बोल रहा हूं मैं आपको कि बारहा मैं लोगों को इंडिपेंडेंटली रोकता रहा। आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है कि शायद कुछ लोगों को जो है मेरी बात समझ में आ जाए कि ग्रीन जोन में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। मोइनाबाद, चेवल्ला, विखाराबाद, अनंतगिरी, टांडूर तक जो है आपको ग्रीन जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, उसमें कैशमेंट एरिया भी है, बहुत सारे जो है चीज़ें हैं। आप लोगों को एक अच्छी जो है नॉलेज देता हुआ चलूं कि ये फार्म लैंड्स की ज़मीन है जो उन लोगों के लिए है जिसके पास बहुत सारी ढेर सारी दौलत पड़ी हुई है, अनगिनत पैसा पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपया है। वैसे लोग अगर वहाँ फार्म हाउस अपने आराम करने के लिए फार्म हाउस बना लें तो उनके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन जो गाड़ियाँ खून पसीने की कमाई जो सोचकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आज जो है 1 करोड़ रुपये 300 गज है कहते भाई कहीं पर, वो 6 महीने के बाद 2 करोड़ रुपये हो जाएगी, तो आपको झूठ बोल रहे हैं। वहाँ पे आप लोग जो बेतहाशा जो वहाँ पर क्राउड बढ़ गया है, जो ट्रैफिक मुस्लिम ट्रैफिक बढ़ गया है ख़ास तौर से कि हाँ यहाँ रेटा बढ़ रही बोल के, जो मुसलमान एजेंट्स दलाल जो जाके जो लोगों को दिखा रहे हैं कि रोड बड़ी हो रही, अरे सालों साल से तो उतनी रोड है, वो अब थोड़ी बड़ी, वो भी चीफ मिनिस्टर जो है कोडंगल का रहने वाला है बोल के थोड़ी रोड बड़ी करा ले रहा वो, तो वो कोई डेवलपमेंट आने वाला नहीं है। आपको वहाँ पर कोई अप्रूवल आने वाला नहीं है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा डेड होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बिलखुसूस मुसलमानों, आपका अपना भाई सैयद यूसुफ अली, आप तमाम लोगों का पैसा आप लोगों को जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसके लिए मैं आगाह करने जा रहा हूँ। आप लोग हमेशा डूबते आए हैं, अब मत डूबिए। बहुत सारे डूब भी गए हैं इसमें। मुझे पता चला तो मैं फौरी वीडियो बनाने बैठ गया। उसकी वजह यही है कि आप लोगों को बारहा डुबाया जा रहा है। आप लोग जरा गौर करें, यहाँ पर ये फार्म लैंड्स हैं तो 1 एकड़ की ज़मीन है। मैं आपको 1 एकड़ समझ में नहीं आएगा, 500 गज की बता देता हूँ। 500 गज का अगर ज़मीन है तो 50 गज आपको बनाने का परमिशन है, बाकी ग्रीनरी रहना है आपकी बाउंड्री वॉल में। आपकी उस ज़मीन में ग्रीनरी होना ज़रूरी है। याद रखो, ये हटने वाला नहीं है क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग की तरफ से डिसाइड किया गया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदुस्तान की, जबकि मनमोहन सिंह सरकार डिसाइड करने वाली है। ये तेलंगाना गवर्नमेंट के रखावत के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ इसको डिसाइड किया गया है। ये इंटरनेशनल मामला है, ये ग्लोबल वार्मिंग का मामला है। याद रखिए, आप शमशाबाद में जियो 111 हट जाएगा बोल के लोगों को दिलाए, लेकिन वो नहीं हटने वाला है। मैं पहले भी बोला वो नहीं हटेगा। केसीआर साहब बोले मैं हटाऊंगा, मैं बोला नहीं हटा सकते। ये बात तो केसीआर साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं कि जियो 111 नहीं हटा सकते, इनके अख्तियार में नहीं है, ना ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अख्तियार में है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहती है कि इसको ये हटाओ, ये ग्रीन जोन से इसको हटाना है, रेसिडेंशियल जोन बनाना है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग से इनको अप्रूवल लाना पड़ेगा। ये जो अथॉरिटी है ग्लोबल वार्मिंग की, जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे बनाई गई है, इससे जो है बनाना पड़ेगा, क्योंकि मौसमों को देखते हुए, मौसम की तब्दीलियों को देखते हुए ये ग्लोबल वार्मिंग के जो है मीटिंग्स हुए, ये सारे चीज़ें हुए। उसके बाद ये ऐसे जो है कई ऐसे ज़मीनें हैं, पेरी अर्बन लैंड्स है,
लोग कह रहे हैं आज कई कई जगह, कहीं जहांगीर पीरा के पास बेच दे रहे हैं, होशियार हो जाओ। कहीं मोइनाबाद पे बेच रहे हैं, होशियार हो जाओ। आप लोग ज़रा गौर कीजिए, बालापुर में इतने बड़े बड़े ब्रांड कंपनीज है, हैदराबाद में, हैदराबाद के इतने बड़े जेन्यून प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है। एक तो लिमिटेड कंपनी गुजरी है, जन चैतन्य हाउसिंग लिमिटेड। वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं शहर का शहर में? क्योंकि वो कई गवर्नमेंट लैंड्स थे, और अगर प्राइवेट लैंड है तो उस पर अप्रूवल्स नहीं है। शमशाबाद में क्यों नहीं करे भाई, यहाँ का यहाँ? ये ब्रांड कंपनीज, अच्छे कंपनीज क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वहाँ अप्रूवल नहीं आने वाला है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बिलखुसूस मुसलमानों, आप लोगों को आगाह करने आया हूँ। आज आप लोगों को दूसरी और की तरह इस बार मोइनाबाद, चेवल्ला, विकाराबाद में आपका डेड इन्वेस्टमेंट कराया जा रहा है। डेड इन्वेस्टमेंट आपको जो है 6 महीने बाद, 8 महीने बाद ये बात पता चल जाएगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप लोगों को मजीद मैं और एक बार उन बट्टेबाजों को मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि याद रखो, ये अगर मुसलमानों को डुबाना, इनका इन्वेस्टमेंट, गाड़ी पसीने की कमाई, अगर तुम लोग गलत जगह इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, नाम बनाम एक एक के नाम से, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर किसी के सर पे सींग भी लगे हैं तो हम डरने घबराने वाले नहीं हैं। हाथ में चप्पल लेके बात कर दे, जिसको सब ऊपर सींग लगे हुए हैं, चप्पल हाथ में लेके बात कर दे। याद रखो मुसलमानों, अपने इन्वेस्टमेंट, अपनी सरमायाकारी सही जगह करो। आप लोगों के लिए आपका भाई इतना कर सकता है। आप लोग चाहे तो मुझे फेसबुक मैसेंजर पे कांटेक्ट कीजिए, मुझे सवाल कीजिए कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आपको कोई वेंचर बता रहा है। अरे मेरे भाई, सऊदी अरब में भी जाके जो है लोगों को लैपटॉप के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर ऐसा खुशनुमा, ये हो जा रहा, वो हो जा रहा बोल के, परसों एक साहब लेके गए मेरे को, सऊदी अरब से आया बेचारा, रहने वाला गोरखपुर का है, कुछ है तेलंगाना के लोगों के साथ मिलके इन्वेस्टमेंट कर लिया। अरे जबरदस्त बता रहे हैं बोल के, स्क्रीन पे बता दिए, लैपटॉप पे बता दिए, खुशनुमाई बता दिए, आगे देखे तो पूरे 100 किलोमीटर पे दूर है, जंगल बियाबान में। ठीक है, डीटीसीपी अप्रूवल है, लेके जाना पड़ा मेरे को, चलो भाई देखो कहाँ है आपका बोल के। वो कहाँ की ले जाके, सऊदी अरब में ले जाके बेच दे रहे हैं मेरे भाई। सऊदी अरब में लैपटॉप पे बता दे रहे हैं, कहीं कॉन्फ्रेंस रख दे रहे हैं, होटल में लोगों को बुला रहे हैं, कुछ खाना खिला दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, कहते लूट के आ जा रहे हैं। 100 किलोमीटर दूर नागार्जुन सागर हाईवे पे। अगर ऐसे कंपनीज, ये कंपनीज और ये जो कंपनियां अपने आप को रियल एस्टेट करने वाले, बोलने वाले हैं, ये एजेंडा सब होशियार हो जाएं। अगर तुम लोग मुसलमानों का पैसा डुबाने की कोशिश करोगे, ना सिर्फ मुसलमानों का, हमारे हिंदू भाइयों का भी अगर कोई कोशिश कर रहा, तो यूसुफ अली नाम ब नाम लंगा कर देगा। इन लोगों को याद रखो, लंगा कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम ना मेरा बाल भी बिंगा नहीं कर सकते। करोड़ों रुपया डुबा के जाके वहां बैठा हुआ है भाई दुबई में दलिंदर। क्या बोलूं, अब आइंदा होशियार हो जाओ तुम लोग। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपकी गाड़ी कमाई की पैसी है, आपको वहां इन्वेस्टमेंट करना जहां चाहिए जहां डेवलपमेंट आने वाला है। मजीद तफसीलात के लिए इंशाल्लाह आप मुझे फर्दन मुझे AIMIM सैयद यूसुफ अली फेसबुक मैसेंजर पे कांटेक्ट कीजिए। अगर किसी के पास नंबर है तो मुझे वॉइस मैसेज डालिए व्हाट्सएप में। इंशाल्लाह आपका भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी है, आपका दोस्त, आपका हमदर्द, आपका रहबर बन के इंशाल्लाह इसमें गाइड करूंगा। मेरा 20 साल पूरा तजुर्बा मैं निचोड़ दूंगा इंशाल्लाह ताला। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, होशियार हो जाइए। मेरा फर्ज बनता था कि आप लोगों को होशियार करना, आगाह करना इन चीज़ों से, इसीलिए कर दिया। और मैं वार्निंग दे रहा हूं, जो पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट में जो बट्टेबाजी कर लिए, जब हमको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, बोलने का नहीं था, आज हम फिर गवर्नमेंट कांग्रेस की आती, फिर बट्टेबाजी शुरू हो गई, पूरी शुरू हो गई। ये लैंड ग्रैबर्स, चोरा, बट्टेबाजा जो श्री सलम हाईवे पे भी बहुत सारे गरीबों को बेचे 45,000, 50,000, 100 गज बोल के। आज उन लोगों के पास गए तक वो पूरी बाउंड्री वाल उठा के गेटा लगा लेके एक वकील का नाम लेकर लगा दे रहे हैं भाई। ये लोगों को भी नाम बनाम मैं फर्दन बोलूं, मैं लंगा करके रख दूंगा। तुम लोगों को आखिरत का डर खत्म हो गया, तुम लोगों को खौफे खुदा नहीं है, तो तुम लोगों को यहीं चप्पल लेके संभालना पड़ता, तुम लोगों को यहीं लंगा करना पड़ता। कोई भी हो, चाहे तुरुमची, पोल खोल के रख दूंगा तुम लोग अगर मुसलमानों को बारहा डुबाते रहेंगे। अब तक बहुत हो गया, अब इंशाल्लाह होने नहीं देंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों,
मुसलमानों, हिंदू भाइयों, सब लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुदारा एक बार फेसबुक मैसेंजर पे सवालात कर लीजिए। आपका ये भाई आपको बराबर राहगीर बन के, आपका हमदर्द बन के, आपका भाई बन के सही रास्ता दिखाएगा इंशाअल्लाह ताला, इन्वेस्टमेंट का सही रास्ता बताएगा। अल्लाह का करम है, इतना तो नॉलेज है कि जो है तेलंगाना में कौन सी ज़मीन क्या जोन में है, लोगों को आज तक ये भी नहीं मालूम R1, R2, R3 जोन क्या होता, और आपको पेरियरबन जोन क्या होता, ग्रीन जोन क्या होता, हडा जोन क्या होता, हुडा जोन क्या है, हुडा लिमिट्स क्या है, HMDA लिमिट्स क्या है, मुडा क्या है, सुदा क्या है, ये सब चीज़ें मालूम नहीं। कई किस्म की ज़मीन होती है मेरे भाई। आप लोगों का पैसा ले जाके डुबा दे रहे लोग, याद रखो डेट कर दे रहे। शमशाबाद में कुछ दिनों पहले पिछले साल हुआ ना मेरे भाई, लोग जमा हो गए, ऐसे लोगों को भी तुम लोग चांस दे देते, फिर डूबने के बाद जमा होके जाके जो है फायदा नहीं है मेरे भाई। आज होशियार हो जाओ। जिस किसी को भी और मजीद तफसीलात मालूम करनी है, खुदारा अपने पैसा, अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, आप लोग एक बार ज़रूर गरीब को याद कर लेना, पूछ लेना कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ यूसुफ भाई, करना कि नहीं। आपको चेक करके बराबर बोल दूंगा, आपको गाइड कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। होशियार हो जाओ भाई। बहुत डुबाए लोगों को, लाखों मुसलमान डूबे, आप लोग फिर निवाला मत बनिए। बिलखुसूस आज जो मोइनाबाद, छेवड़ा, विखाराबाद रोड पे जो जा रही, खुदारा बंद कीजिए ये। आपको कोई उधर जो है कंपनीज आने वाले नहीं है, कोई ख़ास डेवलपमेंट आने वाला नहीं है। आप जो पैसा डालेंगे वो ग्रीन जोन में डालेंगे, जहाँ पे आपको कोई परमिशन नहीं होगा। और इतना सोच लीजिए, ब्रांड कंपनीज वहाँ पे लेआउट्स क्यों नहीं करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।